हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं गाइस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो हम देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक ऐसा डिजीज़ है जिसके केस में हमारा प्लेटलेट जो होता है वो डाउन हो जाता है, अपने नॉर्मल लेंथ से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मीन्स थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट होता है, साइटो मीन्स सेल होता है, पेनिया मीन्स कमी। हमारे ब्लड में प्लेटलेट की जब कमी हो जाती है तो उस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। When your blood has too few platelets, mild to serious bleeding can occur. मीन्स इसमें सीरियस ब्लीडिंग होने लगता है और प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इस केस में हमारे ब्लड में प्लेटलेट की कमी आ जाती है। ब्लीडिंग कैन अकर इनसाइड योर बॉडी। मीन्स ब्लीडिंग जो होता है वो कहीं भी हमारे अंदर इनसाइड ब्लीडिंग होने लगता है बॉडी में। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है और अंडरनेथ योर स्किन और फ्रॉम दी सरफेस ऑफ योर स्किन एक्सटर्नल ब्लीडिंग। मीन्स जब हमारे बॉडी में कहीं भी हम कट लगा देते हैं तो उस केस में क्या होता है, हम उस केस में भी हमारा प्लेटलेट डाउन रहता है, तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो रुकता नहीं है और ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है। तो उस केस में भी हम जान जाते हैं कि ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का केस है। A normal platelet count in adult range from 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रो लीटर प्लेटलेट ऑफ ब्लड। मीन्स क्या होता है, जो हमारे एडल्ट बॉडी में जो प्लेटलेट का नॉर्मल रेंज होता है वो 1.5 लाख से 4.5 लाख पर माइक्रो लीटर होता है। अब प्लेटलेट काउंट ऑफ लेस देन 50,000 प्लेटलेट। मीन्स जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के केस में क्यों होता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जब हमारा प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है 1.5 लाख से, मीन्स 1.5 लाख 4.5 लाख इसका नॉर्मल रेंज होता है। तो जब ये 1.5 लाख से डाउन होने लगता है तो उस केस में लोअर देन नॉर्मल रेंज मीन्स नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मीन्स बोले तो 50,000 से डाउन हो जाता है, तो उस केस को हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इफ़ योर ब्लड प्लेटलेट काउंट्स फॉल्स। मीन्स प्लेटलेट का जो काउंट होता है वो फॉल्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिलो नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज से कम, तो उस कंडीशन को भी हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। हाउ एवर द रिस्क फॉर सीरियस ब्लीडिंग डज नॉट occur until the count become very low, less than 10,000 or 20,000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर। मीन्स मैंने बताया ना कि जब हमारा प्लेटलेट 50,000 से भी कम हो जाता है, बोले तो 10,000 पर माइक्रोलीटर पहुंच जाता है, 20,000 पर माइक्रोलीटर पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन को भी हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ही कहते हैं। ये देखिए गाइस, इसमें बता रहा है मतलब कि 50,000 पर माइक्रोलीटर से भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को भी हम माइल्ड ब्लीडिंग या फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। मैनी फैक्टर कैन कॉज लो प्लेटलेट काउंट। इसमें भी मीन्स वही सबका मतलब वही है कि प्लेटलेट बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं उसके कॉजेज़ के बारे में। और क्या होता है, मीन्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के केस में हमारा प्लेटलेट डाउन हो जाता है, या फिर हमारा जो बोन मैरो होता है जब वो डैमेज हो जाता है। ये देखिए बोन मैरो डैमेज हो जाता है, या फिर बोन मैरो में कोई इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसके वजह से प्रोडक्शन नहीं कर पाता है प्लेटलेट, जो है प्लेटलेट का प्रोडक्शन नहीं हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा हमारा प्लेटलेट तो बनता है, बहुत मतलब बनता है पर नॉर्मल रेंज से कम बनता है और डिस्ट्रॉय ज़्यादा होता है। और अगर बनता भी है हमारा प्लेटलेट कहीं भी डैमेज हुआ है, अगर वो बनाता भी है इसको प्लेटलेट को, तो क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी रहती है। एबनॉर्मलिटी बोले तो मीन्स उसका साइज शेप चेंज रहेगा और नॉर्मल नहीं रहेगा पूरी तरह से, और वो मतलब अपने फंक्शंस को पूरी तरह से क्रिएट नहीं कर पाता है। और देखते हैं, ये देखिए
या फिर हमारे जो स्प्लीन होता है हमारे बॉडी में, तो उसमें हमारा प्लेटलेट या फिर बोले तो ब्लड ही बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाए और हमारा स्प्लीन में कोई चेंजेस आ जाए या फिर स्प्लीन बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को हम स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। अब हम इसके कॉजेज़ के बारे में देखते हैं, क्या क्या कॉज, मतलब किस किस वजह से हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज होता है। ये देखिए, फर्स्ट है हमारा एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया जब हमारे बॉडी में हो जाता है, मीन्स जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी बोले तो उसमें आरबीसी कम हो गया, डब्ल्यूबीसी कम हो गया, अपने नॉर्मल लेवल से प्लेटलेट डाउन हो गया, तो उस कंडीशन को, मीन्स जब आरबीसी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। तो एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारा आरबीसी डाउन हो जाता है, मीन्स स्टॉप मेकिंग ब्लड सेल्स। ब्लड जो सेल्स होते हैं डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, ये बनना या तो कम हो जाते हैं या तो स्टॉप हो जाते हैं पूरी तरह से। सम इम्यून डिजीज, इस मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होता है किस किस वजह से होता है, एक एप्लास्टिक एनीमिया हुआ और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या हो सकता है, देखते हैं अच्छे से। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जब हमारे बॉडी में फॉरेन एंटीजन, कोई भी अदर फॉरेन एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, तो जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो वो खुद के सेल्स को ही तोड़ने लगता है, तो उस कंडीशन को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो सकता है, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। जिस केस में हमारा प्लेटलेट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, उसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं या फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कह सकते हैं। प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है, प्रेगनेंसी के केस में हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो कर जाता है। जब बेबी डिलीवर होता है तो जब मदर्स को कट लगते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो कर जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है। मेडिकेशन, जैसे प्रेग्नेंट वूमेन हुए या फिर कोई भी अदर पेशेंट हुए जिनको एनीमिया की शिकायत है, या फिर ये जो होते हैं मेडिकेशन का मतलब क्या होता है, वो कोई उल्टा सीधा दवा खा लें तो उस कंडीशन में भी जो हमारा ब्लड है या तो सेल्स का प्रोडक्शन होना ही बंद हो जाएगा, या तो होगा भी तो बहुत कम होगा, उस कंडीशन में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज करता है। कैंसर सच एज ल्यूकीमिया, कैंसर भी हो सकता है उस कंडीशन में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जब हुआ हो तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हो गया, तो उस कंडीशन में ल्यूकीमिया भी कॉज कर सकता है। तो उस कंडीशन में हम कीमोथेरेपी करवाते हैं, ट्रीटमेंट जो होता है उसका कैंसर का, तो कीमोथेरेपी होता है। इन्फेक्शन इन दी बोन मैरो, जब हमारे बोन मैरो में इन्फेक्शन हो जाता है तो सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करता है। इनलार्जमेंट ऑफ इनलार्ज्ड स्प्लीन, उस मतलब जब हमारा स्प्लीन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है, उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाते हैं, तो बाहर नहीं निकल पाते हैं, बहुत समय तक हो जाते हैं, तो हमारा स्प्लीन जो होता है वो स्वेल कर जाता है, उसका सेफ साइज जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन को हम स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मैंने बताया था ना आगे कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकता है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग मीन्स होता है कि जब हमारा कहीं भी बॉडी में कट लगे हमारे बॉडी में, तो जो है मीन्स प्लेटलेट अगर हमारे बॉडी में नॉर्मल रहते हैं तो 2 से 5 मिनट के अंदर हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट ही डाउन है तो हमारा ब्लड क्लॉट भी नहीं होगा, तो ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो होता चला जाएगा, बहुत ज़्यादा। या फिर एबनॉर्मल ब्लीडिंग में क्या क्या आ सकते हैं, नोज़ में जब इंटरनल ब्लीडिंग होता है तो हमारे नोज़ से ब्लड निकलते हैं, और ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे माउथ के ये मसूड़ हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। हैवी पीरियड्स, इसमें हैवी पीरियड्स आते हैं, वुमेन को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पीरियड्स चलते रहते हैं, वो बंद ही नहीं होते हैं। ब्लड इन दी यूरिन, हमारे यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम हेमेचूरिया कहते हैं।
पिन पॉइंट ब्लीडिंग इन दी स्किन, जब हमारे स्किन में कहीं भी कट लगता है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। लुक लाइक दी पर्पलिश रेड रैशेस। मीन्स इस कंडीशन में जो मतलब सिम्टम्स होता है उसका, एक तो होता है यूरिन में ब्लड आना, फिर इंटरनल ब्लीडिंग होना और एबनॉर्मल होना, मीन्स बहुत ज़्यादा होना, और बॉडी में पूरे बॉडी के पूरे सरफेस पर रेड रेड पैचेस पड़ जाते हैं। मीन्स रेड रेड ऐसे दान दान टाइप में पड़ जाते हैं, चकत्ते होते हैं। कट्स दैट कीप ब्लीडिंग, कट लगाने पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगता है। फीलिंग टायर्ड, और टायर्डनेस बहुत फील होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है। हम देखते हैं डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं। हम डायग्नोसिस में CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, ये टेस्ट लगाते हैं, और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाते हैं। स्लाइड पर बनाते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। BT क्या होता है? ब्लीडिंग टाइम। ये एक टेस्ट है, ब्लीडिंग टाइम। उसमें देखते हैं कि हमारा नॉर्मल है कि नॉर्मल से ज़्यादा है। ब्लीडिंग टाइम जैसे कि मैंने बताया 2 से 5 मिनट या फिर 2 से 10 मिनट भी बोल सकते हैं हम। अगर इसके अंदर ब्लीडिंग हमारा जो होता रहता है बंद नहीं होता है तो उस कंडीशन को हम जान जाते हैं कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का केस है ये। बोन मैरो बायोप्सी भी करवाते हैं। PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये भी एक टेस्ट है। बोन मैरो बायोप्सी भी एक टेस्ट होता है। इसमें हम बोन मैरो के बारे में पता करते हैं कि उसमें कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आई है, मतलब हमारा जो या तो नॉर्मल सेल्स प्रोडक्शन नहीं कर पाता है, और किस वजह से नहीं कर पाता है, उसमें इन्फेक्शन है या फिर कोई डैमेज आ गए हैं इस वजह से, वही सब इसमें पता करते हैं हम। अब हम देखते हैं गाइस एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, इसको डिटेल में देखते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? एप्लास्टिक एनीमिया में, एनीमिया का मतलब होता है जब हमारे RBC की कमी हो जाती है बॉडी में, और तो उस कंडीशन में हमारा एनीमिया कॉज करता है। तो इसमें एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जब हमारे जो बोन मैरो होते हैं वो नॉर्मल सेल्स का प्रोडक्शन नहीं कर पाते, या तो करते हैं तो एबनॉर्मल सेल्स रहते हैं, और या फिर उसका फंक्शन जो होता है वो अपने फंक्शन को अच्छे से क्रिएट नहीं कर पाता है। ये देखिएगा, एप्लास्टिक एनीमिया डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ बोन मैरो डैमेज। मैंने बताया ना कि बोन मैरो डैमेज हो जाता है, या फिर अगर ब्लड का प्रोडक्शन नहीं कर पाता है अच्छे से, मीन्स सेल्स का, ब्लड के सेल्स का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं कर पाता है, या फिर हम कोई ड्रग्स ले लेते हैं, केमिकल ड्रग्स, या फिर टॉक्सिक्स ले लेते हैं। टॉक्सिक्स बोले तो बेंजीन हुआ, और ड्रग मीन्स कोई भी हम डॉक्टर से एडवाइस नहीं लिए, कोई भी ड्रग खा लिए, उसकी वजह से हमारे बोन मैरो जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और कोई भी वायरल डिजीज़ होने के कारण भी हमारे बोन मैरो पे इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से भी सेल्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। तो ऐसे इन सब कंडीशन से, या फिर रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन मीन्स रेडिएशन जब हो जाता है तो हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा, जब हमारे कहीं भी बॉडी पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो सेल्स जो होते हैं वो डेड होने लगते हैं, उस एरिया के सेल्स अपने आप किल हो जाते हैं। उस कंडीशन को एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। मीन्स जब रेडिएशन होगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा हमारे स्किन पे, तो वहाँ के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। तो एक तो हमारा बोन मैरो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है हमारे सेल्स का, और दूसरे पे रेडिएशन पड़ने की वजह से भी सेल्स डैमेज होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा सेल्स डेड हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में भी एनीमिया कॉज कर जाता है। अब हम इसके कॉजेज़ को देखते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोले तो मैंने बताया पीछे अभी कि हमारे बॉडी में कोई भी फॉरेन एंटीजन इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, अपने ही सेल्स को खुद से ही तोड़ने लगता है। एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल लाइक बेंजीन, मैंने बताया कि केमिकल के वजह से भी हमारे सेल्स एक्सपोज होने लगते हैं, टूटने लगते हैं बहुत ज़्यादा। तो
जो ये बेंजीन होता है ये भी एक केमिकल होता है। इसकी वजह से जब हम इसको ले लेते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो हमारे सेल्स बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी एप्लास्टिक एनीमिया कॉज करता है। वायरल इन्फेक्शन क्या हो सकता है? HIV हुआ, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये सभी इन सभी कंडीशन में भी एप्लास्टिक एनीमिया होने की वजह से ये सब कॉज करते हैं। HIV हो सकते हैं, हेपेटाइटिस हो सकते हैं। रेडिएशन कीमोथेरेपी, रेडिएशन के पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे सेल्स टूटने लगते हैं, तो कैंसर कॉज करता है, तो हम कीमोथेरेपी उसके ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी लेते हैं या फिर कराते हैं। अब हम सिम्टम्स देखते हैं। हमारे स्किन जो होते हैं वो पेल कलर के हो जाते हैं, यानी कि और स्किन रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन पे, पूरे स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, रेड चकत्ते पड़ जाते हैं। डिजनेस होता है, यानी कि थकान महसूस होता है, हेडेक होता है, फीवर आता है, फटीग होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मीन्स हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उस कंडीशन में ये सब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का सिम्टम है, एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया का और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का। अब डायग्नोसिस में हम क्या क्या करते हैं? CBC करवाते हैं, PT या PTT करवाते हैं, बोन मैरो बायोप्सी करवाते हैं। बोन मैरो बायोप्सी में जो हमारा बोन मैरो डैमेज हुआ रहता है उसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब देखते हैं कि हमारे ब्लड को क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है, क्यों सेल्स हमारे प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं तो क्यों एबनॉर्मल सेल्स ही हो रहे हैं। उन सब के बारे में पता करते हैं कि बोन मैरो में क्या दिक्कत है। अब हम देखते हैं गाइस इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल ड्रग लेते हैं। मीन्स जो हमें ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ है या फिर एप्लास्टिक एनीमिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। एक तो ये हो गया ट्रीटमेंट, और दूसरा हुआ बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, उसको ट्रांसप्लांटेशन करते हैं और एंटीबायोटिक लेते हैं या एंटीवायरल ड्रग लेते हैं, ताकि हमारा जो ये केस है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एप्लास्टिक एनीमिया वो पूरी तरह से ठीक हो सके। तो थैंक यू गाइज, आज यहीं तक, फिर आगे के वीडियो में हम बताते हैं। बस आज यहीं तक। थैंक यू सो मच गाइज, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर समझ में आया है तो, और आपको इसी प्रकार से नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे हम। और